गॉड, ये बस एक सपना था। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप एक बोट में हो, अकेले हो समुद्र के बीच में, एंड अचानक से कोई वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर आपकी बोट में आ जाए, आप क्या करोगे उस मिनट पे? ओ गॉड, इट्स टू स्कैरी ना। प्लीज डू राइट योर रिएक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली लव टू रीड देम। ओके, आज की जो स्टोरी है जो मैं इस वीडियो में कवर अप करने जा रही हूँ, दैट इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम मोस्ट फेमस नॉवल लाइफ ऑफ पाई। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है विद दिस नेम ओनली। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट। अगर नहीं देखी है तो आप कभी भी देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये स्टोरी जो है, इट इज़ रिटन बाय अ कनेडियन ऑथर नेम्ड यान मार्टल। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी में देर इज़ अ किड हुज नेम इज़ पाई। एक्चुअली हिज रियल नेम इज़ पिसिंग पटेल और उसको शॉर्ट में हम पाई बुलाते हैं। ये स्टोरी जो है, इसमें द स्टोरी नेम इज़ अड्रिफ्ट एट सी। ठीक है, यहाँ पर जो पाई के पेरेंट्स होते हैं, द मदर इज़ वेरी सपोर्टिव क्योंकि पाई जो है वो हर रिलीजन को मानता है, और जो फादर है ही इज़ नॉट अ वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन। वो इस चीज़ में पाई को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि उनके हिसाब से रिलीजन्स एंड ऑल ये सब धर्म वर्म जो है वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, जबकि उसकी मदर उसको फुल सपोर्ट करती हैं। दिस नॉवल व्हेन ही वाज राइटिंग, ही रोट दिस नॉवल इन ऑर्डर टू get the answers of his questions. The questions were related to life, someone's existence, friendship, etc. Before coming to the story, I would like to tell you the intro of it. एक्चुअली में जो पाई है उसके फादर का जू होता है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पाल रखे होते हैं, बट उस जू की जो लैंड होती है वो किसी और की होती है। सो वन डे हिज फादर डिसाइड्स कि इनको अपने एनिमल्स के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो वहाँ पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था वो वाटर ही था, यानी आपका शिप में ही जाना था उनको। सी ही बोर्डेड ऑल द एनिमल्स इन द शिप एंड ही हिमसेल्फ विद द फैमिली बोर्ड द शिप। अचानक से वहाँ पे कुछ होता है जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है, एंड वन ऑफ द मेंबर सेज टू पाई कि तुम लाइफ बोट में चले जाओ, और उसको वो लाइफ बोट में फेंक देता है बिफोर पाई से समथिंग। और उसी वक्त एक जिब्रा जो होता है वो उस बोट पे आके गिर जाता है, जिसकी वजह से लाइफ बोट और शिप वो दोनों ही अलग हो जाती हैं। अब पाई उस जिब्रा के साथ अकेला होता है उस बोट पर। जब वो उस बोट पे होता है अकेले, तो ही सीज somebody struggling in the sea। वो देख रहा होता है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है सी में, परेशान हो रहा है अपनी लाइफ बचाने के लिए। अब वो कौन था, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी अड्रिफ्ट एट सी। आई सॉ समथिंग इन द वाटर। पाई को पानी में कुछ नजर आ रहा था। ही क्राइड, रिचर्ड पाकर, इज दैट यू? उसने जोर से चिल्लाकर पूछा कि रिचर्ड पाकर, क्या ये तुम हो? यस इट इज़ यू। हाँ, ये तो तुम ही हो। पाई को सिर्फ रिचर्ड पाकर का हेड नज़र आ रहा था और इतना समझ में आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है वाटर के सरफेस पे रहने के लिए। देन ही सेज, ओहो कम टू द लाइफ बोट, यानी जिस बोट पे पाई था उस बोट पे उसको बुला रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है। स्विम स्विम, यू आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, इट्स नॉट 100 फीट। उसको मोटिवेट करके बोल रहा है कि तुम स्विम करो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर हो, तुम बहुत अच्छा स्विम कर सकते हो, और ये पानी बहुत गहरा नहीं है, तुम आराम से आ जाओगे। देखो, बिल्कुल पैनिक मत करो। ही स्टार्टेड स्विमिंग माई वे, और जो रिचर्ड पाकर था वो लाइफ बोट की ओर ही स्विम करने लगा। रिचर्ड पाकर, कैन यू बिलीव वॉट हैज़ हैपन टू अस? अब जो पाई है वो अपना दुख जो है वो रिचर्ड पाकर के साथ शेयर कर रहा है। वो उसको बोल रहा है, रिचर्ड पाकर, क्या तुम बिलीव कर सकते हो जो हमारे साथ हुआ है आज? ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बैड ड्रीम है, बहुत ख़राब ड्रीम है, और अभी थोड़ी ही देर के अंदर मैं इस नाइटमेयर से बाहर आ जाऊंगा, यानी इस डरावने सपने से बाहर निकल आऊँगा। Tell me, I'm still happy, mother, my tender guardian, angel of wisdom,
वेयर आर यू, मुझे बताओ कि मेरी मदर, मेरे एंजल्स यानी जो मेरे गार्जियन है वो सब कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, रवि डेजलिंग हीरो ऑफ माई चाइल्डहुड कहाँ हैं ये सब लोग। विष्णु प्रिजर्व मी, अल्लाह प्रोटेक्ट मी, क्राइस्ट सेव मी, आई कांट बेयर इट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पाए जो था वो हर रिलीजन को मानता था, इसीलिए वो हर भगवान को यहाँ पर याद कर रहा है। विष्णु जी को कह रहा है कि प्लीज़ हमें बचाओ, अल्लाह से बोल रहा है कि प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट करो, वो जीसस क्राइस्ट से प्रे कर रहा है कि आप हमें सेव करो, क्योंकि वो इस सिचुएशन को बेयर नहीं कर पा रहा है, इसे झेल नहीं पा रहा है। ही इज़ फीलिंग वेरी लोनली एट दिस मोमेंट। आई वॉज नॉट wounded इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, उसे कोई चोट नहीं लगी थी उसकी बॉडी में, बट स्टिल उसे बहुत भयंकर पेन हो रहा था। पेन क्योंकि वो अकेला हो चुका था सबसे, उसको इस बात का दर्द था कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा आगे, मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ इस बोट पर, सब लोग मुझसे दूर हो चुके हैं। He would not make it. He would drone. He was hardly moving forward and his movements were weak. यहाँ पर बात हो रही है रिचर्ड पाकर की कि वो जो है वो अपने मूवमेंट्स जो है उसके वो वीक लग रहे हैं। His nose and mouth kept dipping under water. उसका जो नोज़ और माउथ है वो धीरे धीरे पानी में डूबते हुए नज़र आ रहा है। Only his eyes were steadily on me. और सिर्फ उसकी आंखें पाई को नज़र आ रही थी। रिचर्ड पाकर जो था वो अब वीक होता जा रहा था स्विम करते करते। What are you doing, रिचर्ड पाकर? Don't you love life? अब वो उसको बोल रहा है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, क्या तुम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते हो, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? कीप स्विमिंग देन, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम स्विम करते रहो, थोड़ी सी हिम्मत और रखो और तुम आगे बढ़ जाओगे, अपने लेग्स को ज़ोर ज़ोर से किक करो। एंड वॉट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, बर्ड्स, बीट्स एंड रेप्टाइल्स। अब वो फिर वापस से अपने उसमें आ जाता है और सोचने लगता है कि मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, यानी जो जू में बाकी एनिमल्स थे, रेप्टाइल्स और ये सब भी हो सकता है सबके सब इसमें ड्रोन्ड हो गए हों यानी डूब चुके हों। एवरी सिंगल थिंग आई वैल्यू इन लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। और हर वो चीज़ जिसकी लाइफ में वैल्यू थी इसके, वो सारी चीज़ें इससे दूर हो चुकी थी। एंड आई एम अलाउड नो एक्सप्लेनेशन। और क्या भगवान मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करेगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नाउ ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एट दिस मोमेंट, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है रिचर्ड पाई इस टाइम पे। तो वो इन चीज़ों को सोच रहा होता है कि क्या मुझे कोई बताएगा नहीं, क्या स्वर्ग में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस बारे में बता सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाई इज़ वेरी मच डिस्टर्ब एट दिस टाइम। उसको बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं और वो उनके आंसर्स चाह रहा था, बट कोई भी नहीं था जो उसके आंसर्स दे सके। हिज हेड वॉज बेयरली अबव वाटर। यहाँ पर रिचर्ड पाकर की बात हो रही है कि उसका हेड जो था वो वाटर से थोड़ा ऊपर ही था। ही वॉज लुकिंग अप टेकिंग इन द स्काई वन लास्ट टाइम। तो वो ऊपर की ओर देख रहा था। तभी पाई ने डिसाइड किया दैट ही मस्ट थ्रो द लाइफ बॉय टूवर्ड्स हिम। उसने लाइफ बॉय उठाकर फेंका उसकी ओर, जो कि रोप से टाई अप था। फिर वही लाइफ बॉय उसने रिचर्ड पाकर की ओर फेंका ताकि रिचर्ड पाकर उसको कैच करके आ सके ऊपर की ओर। He was too far, but the sight of the life boy flying his way gave him hope. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. यहाँ पे मतलब ये है इस बात का कि जब उसने लाइफ बॉय फेंका रिचर्ड पाकर की ओर तो रिचर्ड पाकर को एक होप नज़र आया कि यस मैं भी बच सकता हूँ। तो वो और तेज़ी से स्विम करने लगा ताकि वो कैच होल्ड कर सके उस लाइफ बॉय को। दैट्स राइट, 1 2 1 2 1 2 ब्रीथ व्हेन यू कैन। और उसको मोटिवेट कर रहा है ताकि वो और अच्छे से स्विम करके लाइफ बॉय को कैच कर सके। एंड सडनली उसको एकदम से याद आता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं रिचर्ड पाकर की हेल्प करता हूँ, जस्ट इमेजिन अ टाइगर एंड मी विल बी ऑन बोट और हम कहीं भाग भी नहीं सकते। इन केस अगर रिचर्ड पाकर मुझ पर अटैक करेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? ही इज शॉक्ड एट दिस मिनट।
उसको समझ नहीं आ रहा था। देन ही रियलाइज कि नहीं, मुझे रिचर्ड पाकर की हेल्प नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा क्योंकि रिचर्ड पाकर तो मुझे खा जाएगा। सो अब पाई रिचर्ड पाकर को बोल रहा है, लेट गो ऑफ दैट लाइफ बॉय रिचर्ड पाकर, लेट गो, आई सेड आई डोंट वॉन्ट यू हेयर, डू यू अंडरस्टैंड। अब उससे बोल रहा है कि प्लीज़ तुम इस लाइफ बॉय से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी बोट पे आओ। बट रिचर्ड पाकर जो है उस टाइम पे बहुत तेज़ी से लेग्स को चला रहा होता है ताकि वो उस लाइफ बॉय को कैच होल्ड कर सके। आई ग्रैब्ड एन ओर, आई थ्रस्ट इट एट हिम, मीनिंग टू पुश अवे, आई मिस्ड एंड लॉस्ट होल्ड ऑफ द ओर। ओर इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू मूव द लाइफ बोट। और एक टूल है जो कि लाइफ बोट को मूव करने के लिए यूज़ होता है, वही पाई ने यूज़ किया रिचर्ड पाकर को दूर भगाने के लिए, बट वो मिस कर गया और वो ओर जो है पानी में गिर जाता है। आई ग्रैब्ड अनदर ओर, उसने दूसरा ओर ग्रैब किया और उस ओर को उसने ओर लॉक में फंसाया। ओर लॉक वो एरिया है जहाँ पे हम ओर को फंसा के बोट को मूव करते हैं। फिर उसने बोट को मूव करना स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो रिचर्ड पाकर से दूर जा सके। I would hit him on the head. I lifted the oar in the air. He was too fast. उसने सोचा कि मैं रिचर्ड पाकर के सर पे मारूं ताकि ये दूर हट सके, बट जब तक वो ओर को निकालता और उसे मारता, रिचर्ड पाकर इतना फास्ट था कि उसने कैच होल्ड कर लिया था ट्यूब को, और कैच होल्ड करने के बाद तुरंत ही वो फटाफट से बोट पे भी आ जाता है। रिचर्ड पाकर रोज अनस्टेडली टू हिज फीट, और रिचर्ड पाकर जो है एकदम अपने फीट पे खड़ा हो जाता है बोट में। उसकी आईज जो थी वो ब्लेज कर रही थी, बहुत शाइन कर रही थी, एंड दे बोथ यूज टू सी ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पाई के पास कोई वेपन नहीं था, और जब वो टाइगर को देखता है अपने सामने कि उसका जो हेड है वो एकदम लाइफ बॉय की साइज़ का है, और जब वो ग्रोल कर रहा था, घुर्रा रहा था, तो जो उसके टीथ थे वो देख के इतना डर जाता है पाई कि ही जस्ट टर्न्स अराउंड, स्टेप ओवर द ज़ीब्रा एंड थ्रू हिमसेल्फ ओवरबोर्ड, और वो ज़ीब्रा के ऊपर कूद के फटाफट से दूसरी बोट में बोर्ड कर जाता है। So here your story ends, adrift at sea. And if you really want to know that what happened in the end, then please watch the movie Life of Pi. And if you really like my video, then don't forget to press the like button. Thank you for watching.